जय शिव पार्वती की। आप सभी भक्तों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जानिए इस साल हरतालिका तीज कब है, इसकी पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनाई गई मूर्तियों की पूजा करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। चलिए जानते हैं 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। भाद्रपद तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर की दोपहर 3:01 पर होगी। हरतालिका तीज पूजा के लिए सुबह का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 8:35 के बीच रहेगा। पंचांग में यह भी बताया गया है कि इस दिन शुक्ल पक्ष योग का निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 10:15 तक रहेगा और हस्त नक्षत्र भी बन रहा है, जो सुबह 9:30 तक रहेगा। हरतालिका तीज के दिन दान पुण्य को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दान करने के लिए शुभ समय 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए वस्त्र, देवी माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कुमकुम आदि, सुपारी, समी के पत्ते, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दूर्वा, घी, कपूर, दही, गंगाजल, केले के पत्ते, रोली, जनेऊ आदि। अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प लें। फिर माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद पूजा घर के पास चौकी लगाएं। फिर पार्वती जी को लाल रंग की चुनरी, फल, अक्षत, फूल, धूप दीप अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन, धतूरा, भांग, बेलपत्र और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। फिर तीनों को भोग लगाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें। अंत में गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी की आरती करें। चलिए अब सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की घटनाओं से अवगत कराने के लिए ये कथा सुनाई थी। हरतालिका तीज व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव शंभु पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया था। उस दौरान तुमने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में तुमने अपना तप जारी रखा। इससे तुम्हारे पिता पर्वतराज काफ़ी दुखी थे। इस बीच नारद मुनि तुम्हारे घर पहुँचे। तुम्हारे पिता ने उनके आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, अतः वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस विवाह की जानकारी तुम्हें होती है तो तुम दुखी हो जाती हो, क्योंकि तुम अपने मन से मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हो। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली से कहती हो। इस पर सहेली ने तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर
शिव जी की आराधना करने का सुझाव दिया। तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगती हो। जब इसके बारे में तुम्हारे पिता को ज्ञात हुआ तो वे दुखी हुए। वह सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आएंगे और पुत्री घर पर नहीं होगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हें खोजने के लिए पृथ्वी पाताल के हर कोने में अपने दूत भेजे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम एक वन में गुफा के अंदर मेरी साधना में लीन थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसी बीच तुम्हारे पिता उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। तब तुमने अपने पिता पर्वतराज से कहा कि तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम एक शर्त पर ही घर जाओगी, जब तुम्हारी शादी भगवान शिव से कराई जाएगी। तुम्हारे पिता ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में हम दोनों का विवाह करा दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तुमने जो इतना कठोर व्रत किया उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मन से इस व्रत को करेगी, मैं उसे मनवांछित फल प्रदान करूंगा। इस व्रत के फलस्वरूप उस महिला को अखंड सुहाग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपसे भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।